जैसे ये आपका दांत है, आपको जो ब्रशिंग करना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं इस तरीके से लेफ्ट राइट ब्रशिंग करते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है जितना भी गंदगी आपके यहाँ पर फंसा हुआ था, आपने लेफ्ट राइट किया तो वहीं का वहीं रहेगा। क्या आपके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, इस तरीके से दांत से नीचे की तरफ जा रहे हैं और आपका जो दांत है वो ज्यादा आपको लंबा दिखने लगा है? तो हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गम रिसेशन होता है ना, जो मसूड़े आपके अपने आप नीचे जाने लग जाते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है। आज एग्जैक्टली सेम मेरे पास में पेशेंट ये क्वेश्चन लेकर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे जो मसूड़े थे ना, पहले तो एकदम ठीक थे, मतलब लेवल पर थे, लेकिन अब क्या हुआ है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे हैं और उनको क्या हो गया है, सेंसिटिविटी का इशू रहने लगा है। तो चलिए आज हम इसका ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि आपको अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है, स्केलिंग करानी है, साथ ही साथ वहां पर कुछ गम ग्राफ्ट किया जाता है, मतलब कुछ टिश्यू जो है वहां पर लगाया जाता है और उसके थ्रू वहां पर जो स्पेस बना है गम्स में उसको हम फिलअप कर देते हैं। लेकिन आपको पता है पेशेंट का मेरे से क्या क्वेश्चन था इसके बाद में कि डॉक्टर मुझे स्केलिंग तो बिल्कुल नहीं करानी है अभी, ना ही मुझे कुछ गम ग्राफ्ट कराना है, मुझे आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए, ऐसी कुछ होम रेमेडीज बताइए जिसके थ्रू कि जहां तक मेरा गम रिसेशन हो चुका है, जहां तक मेरा मसूड़ा नीचे जा चुका है, वो वहीं पर रुक जाए। तो इसके लिए आप क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। देखिए, पहला जो है वो है कि आपको प्रॉपर सुबह और शाम दोनों टाइम प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन करना है। सुबह के टाइम आप ब्रश करेंगे और रात में सोने से पहले आप जरूर ब्रश करेंगे और आपको ब्रशिंग टेक्निक का जरूर ध्यान रखना है। जैसे ये आपका दांत है, आपको जो ब्रशिंग करना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं इस तरीके से लेफ्ट राइट ब्रशिंग करते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है जितना भी गंदगी आपके यहाँ पर फंसा हुआ था, आपने लेफ्ट राइट किया तो वहीं का वहीं रहेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ क्या प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है। आपको या तो ये छोटा छोटा सर्कल बनाकर इस तरीके से नीचे की स्ट्रोक करना है, जैसे ऊपर के दांत है तो आप नीचे की तरफ करोगे ऐसे, ठीक है, ताकि जितना भी गंदगी फंसा हुआ है ना उसको आप बाहर निकाल कर फेंक सके। और अगर यही आपके नीचे के दांत है तो आपको ये छोटा छोटा सर्कल बनाकर आपको इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है जितना भी गंदगी आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक रहेगा। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर ब्रशिंग रहेगा। स्मॉल आपको सर्कल्स बनाने हैं और फिर नीचे का स्ट्रोक देना है आपको ऊपर वाले दांतों में, सेम वे इस तरीके से। कभी भी आपको इस तरीके से ब्रशिंग नहीं करनी है, इस तरीके की ब्रशिंग करने की वजह से ही आपके दांत घिसते हैं, ठीक है। तो सुबह और शाम इस तरीके से आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। रात में आपको कभी भी बिना ब्रशिंग किए नहीं सोना है। दूसरा आपको क्या करना है, या तो आप वाटर फ्लोसर यूज कर सकते हैं, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उस तरीके से आप यूज करेंगे, या आप क्या करेंगे, ये थ्रेड फ्लोसर होता है, मैं आपको डेमो देकर बताती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो उंगली है आपकी, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, इसके बीच में ऐसे रोल करना है, ठीक है, और फिर अपने इस फिंगर की हेल्प से दो दांतों के बीच से इस तरीके से आप प्रॉपर क्लीनिंग करोगे। अगर आपको कभी पता करना हो ना कि आपके दांतों का हाइजीन कैसा है, तो ये करने के बाद में आप इसे स्मेल कर देखिएगा। बहुत ही बुरा स्मेल आता है जब आप मतलब फर्स्ट सेकंड टाइम, कभी आप फर्स्ट टाइम जब फ्लॉसिंग करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके दो दांतों के बीच में कितना ज्यादा गंदगी फंसा होता है। तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन करना है, आपको फ्लोसर यूज करना है, इधर वाटर फ्लोसर या फिर आप थ्रेड फ्लोसर यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन जो रहेगा, आपको अपनी टंग क्लीन करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो रहेगा, जो होम रेमेडीज आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, वो है फर्स्ट चीज जो इसमें होता है दैट इज गुनगुना पानी में नमक डाल के आपको गरारे करने हैं। क्या करना है, आपको एक गिलास पानी के अंदर उसको थोड़ा गर्म करके उसमें 1 स्पून नमक डालकर, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, उसको अपने मुंह में पूरा अच्छे तरीके से घुमाना है, लाइक इस तरीके से, और फिर उसके बाद में आपको स्पिट कर देना है उसे। ये आपको डेली रात में सोने से पहले जरूर करना है। इससे क्या रहता है ना, आपके दांतों के बीच में जितना भी गंदगी फंसा हुआ है, पहली चीज तो वो निकल जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा, जो नमक होता है ना, उसमें काफी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके थ्रू जितने भी बैक्टीरिया आपके गम्स के अराउंड बिल्डअप हो रखा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। एंड फोर्थ जो रहेगा वो आपको ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग में आप क्या करोगे, जो कोकोनट ऑयल होता है उसका 1 से 2 स्पून, मतलब आप 2 स्पून भी ले सकते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में 1 स्पून से कंफर्टेबल है तो आप 1 स्पून ऑयल लेकर अपने मुंह में पूरा स्क्विश करेंगे
इस तरीके से अच्छे से पूरा आपको अपने मुंह में घुमाना है। उसके बाद में उसे आपको स्पिट कर देना। उसके बाद में क्या है, आप अपने गम्स की मसाज भी करेंगे। जब भी आप अपने गम्स की मसाज करेंगे ना, तो जैसे ये ऊपर के गम्स है तो आप इस तरीके से करेंगे कि मतलब नीचे की तरफ आए आपके गम्स, ठीक है। और अगर ये नीचे के दांत है तो आप ऊपर की तरफ करेंगे ताकि आपके गम्स ऊपर की तरफ आए, दांत की तरफ में आए। तो इस तरीके से आपको अपने गम की मसाज करनी है रेगुलर। एंड नेक्स्ट जो रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा नमक लेकर, थोड़ा सा हल्दी लेकर और उसमें थोड़ा सा आपको जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल मिक्स करके ना, उस पेस्ट को अपने गम्स के अराउंड लगा कर रखना है। कितनी देर के लिए, आपको मिनिमम 10 मिनट या फिर आप 15 मिनट तक भी इसे लगा कर रख सकते हैं। और लगाने के बाद आपको वहां पर हल्के हाथ से एकदम अपने गम्स के अराउंड मसाज करना है। जैसे आपने यहाँ पर लगा, हल्का हल्का हाथ से आप बीच बीच में मसाज कर सकते हैं। या आप 15 मिनट तक लगा कर रखेंगे। आप सुबह शाम लगाएंगे स्टार्टिंग में, फिर आप दिन में एक बार किसी भी टाइम इसे लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है, कि लाइक आपने अदरक को अलग से उसका पेस्ट बना लिया, लहसुन का अलग से आपने पेस्ट बना लिया, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके उस पेस्ट को भी अपने गम्स के अराउंड लगा कर रखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपके गम्स को काफी अच्छा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और आपके गम्स जो हैं एटलीस्ट जिस कंडीशन में अभी हैं, जहाँ जितना खराब हो चुका है वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और ज़्यादा खराब नहीं होंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है इन सब होम रेमेडीज़ के साथ, कि आपको प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, नहीं तो कोई भी चीज़ आपके दांतों के ऊपर, आपके गम्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगा। और अगर इसके बाद में भी आपको दिक्कत रहता है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, प्रॉपर आपको अपने दांतों की क्लीनिंग वगैरह कराना है। और अगर वहाँ पर गम्स का रिसेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पर गम ग्राफ्टिंग होगा। तो आई होप आपको वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि आपको अपने दांतों का, अपने गम्स का ध्यान रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने क्या टेक्निक यूज़ करी है और किससे आपको बेनिफिट हुआ। बाय बाय।